वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी न्यू चैप्टर की, जो कि है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर हम लोग करा चुके हैं, हमारे चैनल पर देख सकते हो। और साथ ही मैट्रिक्स का भी सब कुछ मैंने अच्छे से समझाया, तो जाके देख लेना आप लोग चैनल पे। ओके, तो वीडियो को कर दें शुरू इसी बात पे। ठीक है, तो आज डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं। तो डिटरमिनेंट का देखो, आप लोग डायरेक्ट समझिए। डिटरमिनेंट एक वो चीज़ है, जैसे आप लोग को दो इक्वेशन दी जाती है तो उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे एग्जांपल में ऐसे समझ लो, जैसे ये एक इक्वेशन है कुछ, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, उसमें से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वाई की मतलब वैल्यू निकालनी पड़ती है। दो इक्वेशन के अंदर से तीन इक्वेशन में से यही समझ लो कि उसको सॉल्व करने का तरीका है डिटरमिनेंट। ओके नाउ, तो ये है। अब देखो, डिटरमिनेंट को कुछ इस प्रकार से बताया जाता है कि ये एक बार लगा दिए जाते हैं ऐसे, और ये जो अंदर होते हैं वो एलिमेंट ही होते हैं, जैसा कि आप लोग ने मैट्रिक्स में पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आप लोग देख सकते हो या पढ़ा होगा आप लोग ने कहीं पे भी। ओके, तो डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो जस्ट देखो 2×2 का मैट्रिक्स देख लो पहले सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, और माइनस लगा के फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, V1 मल्टीप्लाई A2। ठीक है, देख सकते हो जैसे देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिखा, तो माइनस लगाए, इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिखा। अब वो मैं बताऊँगा माइनस क्यों लिखते हैं, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं अब तीसरे वाले पे। ओके ना, तीसरे वाले 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग कैसे आएगा। क्या करोगे आप लोग, पहले आप ये लिखोगे। ठीक है, ये राइट, ये लिखोगे, फिर आप ये जैसे आपको ये करना है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, जैसे ये देख सकते हो आप लोग। और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये देख सकते हो आप लोग, ये रहा। फिर क्या करना है, फिर माइनस लगा दिया जाता है, और फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट किया था उस हिसाब से। तो अभी आप लोग इसमें ना समझे, इसमें थोड़ी सा डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, अब एक साइन और याद करना आप लोग को डिटरमिनेंट का कैसा। देखो यहाँ प्लस रहता है। ठीक है, इस नंबर के पास प्लस रहता है। ओके, ठीक है, और इस वाले नंबर के पास माइनस रहता है, फिर प्लस। ठीक है, और सेम चीज़ ऐसी चलाना, तो इधर प्लस है तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस था तो इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है, इधर क्या था, प्लस था आपका, तो यहाँ माइनस, इधर प्लस। ओके, तो मैंने बता दिया, एक बार बता रहा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर इधर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे फिर प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये मैंने बता दी, इनके साइन बस याद कर लेना। ओके, ये काम में आएगा आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे किसी एग्जांपल के साथ देख सकते हो आप लोग, क्या है एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर, मतलब वही बताया है इन लोगों ने कि कैसे इसको खोला है, सॉल्व कैसे किया है। तो जो कि मैंने बता दिया 2×2 के ऑर्डर का। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो, अच्छे से समझ लो कि क्या दिया गया। देखो, अगर आप इस डिटरमिनेंट का क्या है, एवल्यूट करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कॉस का स्क्वायर थीटा, इन दोनों का करोगे तो साइन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, बीच में माइनस आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जिसका यही आया। जितना हो सके उतना छोटा लिखना है, मैंने बताया मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों में। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, तो ये यहाँ पे आ चुका है। ओके नाउ, ये आंसर आ चुका है। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि ये रहा, ये करना आप लोग को जरूरी है, एक ये। ठीक है, माइनस आई की वैल्यू आप लोग ने क्या है, √-1 होती है। ओके, ये आप लोग सीख चुके हो किसमें, 11th में इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके ना, और भी बता रहा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, जैसे कि ये वाला एक क्वेश्चन आप लोग को करना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये 1 + ओमेगा का स्क्वायर = 0। यहीं से आप लोग बाकी और वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और ये आता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, एक ये वाला लॉग की प्रॉपर्टीज़ आप लोग को भी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो प्रोडक्ट में, देख सकते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। ओके, ठीक है ना, देखो ये प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी अगर चाहिए हो तो मुझे बता दें कमेंट पे, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ से देख सकते हो दो मैट्रिक्स है। और देखो अभी एक क्वेश्चन ऐसा देख लो, देखो ये भी आप लोग को बहुत आएगा। देखो जैसा कि मैंने बताया था, देखो क्रॉस में ऑर्डर सेम है। ओके, इक्वल लगाए, मतलब दोनों डिटरमिनेंट इक्वल हैं ना। आप लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप लोग, पहले आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे। उसका मैट्रिक्स में क्या होता था, उसका क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट उसके इक्वल में लिख दिया जाता है, जैसे 2 के बराबर 2x लिख दिया जाएगा। बट डिटरमिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे प्रोडक्ट करके, जैसे कि इन दोनों का करा प्रोडक्ट और इन दोनों का करा प्रोडक्ट, माइनस कर दो। ओके, इस साइड का करोगे। ठीक है, या अब एक इक्वेशन टाइप से बना के आप लोग कर सकते हो सॉल्व। और यहाँ से +-3 आई है वैल्यूज़ की। ओके, तो यहाँ से ये आप लोग का हो गया। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख लो कुछ प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन से आप लोग के ये वाला क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना आप ये वाले। ठीक है, और
हैं। और कौन से दिखा सकते हैं आप लोग को, ये पूरा सॉल्यूशन है उसका। कुछ ये रहा प्रैक्टिस करने के लिए, कर लेना आराम से। जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझसे आकर कमेंट पे आप लोग पूछ सकते हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊंगा सारे क्वेश्चंस। और कोई भी डाउट हो वो भी पूछो। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाना। ओके, टेलीग्राम पे। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हो, जैसे ये देख सकते हो इतने सारे प्रैक्टिस के लिए डले हुए हैं, देख लो आप लोग सारे, कुछ भी कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। ये देख लो आप लोग, और ये सारे ये आंसर हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब 3x3 के ऑर्डर पे चलते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग को। ओके, ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये चलो अब करते हैं 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इस पर मत जाओ, ये कुछ भी है प्रूविंग वगैरह है, कैसे क्या है तो वो आप लोग के समझने के लिए नहीं है। ये जो कंपटीशन की तैयारी करता है उनके लिए, उसमें मत जाओ। आप लोग डायरेक्ट देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो ये कोई डिटरमिनेंट है 3x3 का, देखना आप लोग को जैसे मैंने अभी पीछे बताया वैसे ही सेम टू सेम कि आप लोग को ये लिखना है। देखो ये दिख रहा है जो आप लोग को, ये रहने देना, देखो ये रहने दे, इस दोनों का प्रोडक्ट करना है V2 का C3 के साथ, और माइनस कर देना V3 का C2 के साथ। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये रहा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करना है A1 के साथ, ठीक है। A1 के साथ मल्टीप्लाई ये हो गया, ठीक है। नाउ जैसा मैंने बताया था साइन क्या लेना, प्लस माइनस प्लस, ओके ये हो गया, ठीक है। जैसे ये पढ़ते हो आप लोग, जैसे ही आप इधर बढ़ोगे, ठीक है, तो प्लस बता दिया मैंने, इधर पे प्लस लगा। अब जैसे ही आप दूसरा नंबर ले रहे हैं तो उसकी जगह पे माइनस आएगा, तो इसकी जगह पे देखो ये माइनस लिखा हुआ है ऐसा, देखो ये माइनस का लिखा, फिर V1 लिया, फिर इसको छोड़ दें, देखो इसकी ये वाली लाइन हटा देनी, ये वाली हटा देनी, बचा कौन सा है एलिमेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा, देखो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया, बीच में माइनस आएगा, ओके। और ये माइनस V1 लिखा ही है, ठीक है। नाउ और आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोग प्लस C लिखोगे, देखो इसे प्लस प्लस बताया था हमने, प्लस लिखोगे, ठीक है। और ये वाली लाइन हटा देनी, इसकी रॉ इसी की कॉलम हटा के ये वाले एलिमेंट बच रहे, तो आपको क्या करना है जैसी बचते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट A2 का ये V3 के साथ ये रहा, इन दोनों का इधर पे साथ में, तो इनका ये प्रोडक्ट माइनस कर देना, ठीक है, ये आ जाएगा, सॉल्व हो गया। और दूसरा तरीका अगर नहीं आता है तो आप लोग ऐसे सेपरेट भी लिख लो कि अगर आप लोग को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, न्यू हो स्टूडेंट्स, तो A1 पहले लिखो, ठीक है। नो आप का इतना हिस्सा ये बचा, क्योंकि इधर से इतना छोड़ देना, ये बचा, इतनी हिस्से कीजिए, इनको इधर लिख लो, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या था, माइनस था, तो माइनस लिखा, ठीक है। फिर इधर से इधर तक के हटा के आप लोग के ये और ये दो बच रहे एलिमेंट इधर के 4, तो ये लिख ली साइड में, ठीक है ना। फिर आपको ये वाला लेना है, तो इधर के सारे एलिमेंट हटा के ये 4 बचे हैं, तो इन दोनों को इन चारों को ले लेना, ओके, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व तो करते बन ही जाएगा, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, 2/2 का आता है ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए, वही आ गया यहाँ पे, और ये पूरा इक्वल आएगा इसी के जो ऊपर लिखा हुआ, ओके, ठीक है। अब माइनर एंड कोफैक्टर हम लोग बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग की बुक में थोड़ी बाद में दिया है। अगर अभी करना है तो मैं अभी करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना अभी कर लो, फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, मतलब ऑपरेशन वगैरह डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के, तो वो बाद में, ठीक है, अभी करते हैं, ठीक है। देखो माइनर्स कैसे निकालते हो आप लोग, माइनर कैसे निकालोगे ये देख लो आप लोग, ठीक है। माइनर में कुछ नहीं है, जस्ट जैसे एक का उल्टा समझते हो आप लोग, जैसे 2/2 का ऑर्डर का है, उसकी मिरर इमेज ऐसे ही समझ लो, जैसे उसकी मिरर इमेज ले, ठीक है। तो मिरर क्या है, जैसे A1 है, इसका माइनर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये इसके क्रॉसपोंडिंग इधर का, ये A2, ठीक है। और इस वाले का माइनर निकालोगे A21 का, तो ये आएगा। 2/2 के ऑर्डर में यही है एक डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ट्रिकी समझ लो ऐसे ही, डायरेक्ट ही है। माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना है, तो उसमें से -1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखो माइनर जैसे कि मैंने बता दिया, जैसे आपको चाहिए माइनर किसका 2/1 का, देखो इसका चाहिए था माइनर, तो ये वाला है, ठीक है। और आपको देखो इस वाले का माइनर चाहिए, किसका बताइए, इस वाले का, इसका माइनर चाहिए, तो इसका माइनर ये आएगा आंसर में, ओके। एग्जाम्पल से समझो और अच्छे से आएगा, क्लियर होगा, ठीक है ना। अब 3/3 ऑर्डर की बात करती हैं, डायरेक्ट देखो 3/3 के ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें कैसे आप माइनर निकालो, जैसे आपको निकालना माइनर किसका, जैसे ये रहा, आपको निकालना है इसका, इस वाले एलिमेंट का, ठीक है। इसका माइनर क्या होगा, तो इसको इसकी लाइन को हटा दो, जैसे इतने को हटाया रॉ कॉलम को, तो ये 4 एलिमेंट बच रहे, इन 4 का कैसा करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है। देखो ये लिखिए इन 4 को, और इन 4 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना है, जैसा बताया था आपको 2/2 का ऑर्डर का कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करना, इसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ओके। ये आप लोग माइनर निकालना सीखा। कोफैक्टर आप लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप लोग माइनर निकालते हो उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देना, ओके, बस। देखो ये लिखा हुआ है -1 का मल्टीप्लाई करना है, बस,
ठीक है, ये है। अब वो भी मैं बता रहा कैसे -1 का मल्टीप्लाई करना है, उस पर मत जाना। देखो -1 का मतलब कैसे मल्टीप्लाई करो। देखो ऊपर आई और जे लिखा हुआ है। आई जी मीन्स उसकी रॉ और कॉलम, मतलब वो एलिमेंट कौन सी रॉ और कौन सी कॉलम का है, उस दोनों का प्लस करके फिर उसके ऊपर -1 के ऊपर प्रोडक्ट मतलब पावर लगा के फिर उसको सॉल्व करके हम मल्टीप्लाई करोगे। वरना इसकी भी एक ट्रिक होती है, तो वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे आप लोग प्लस कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस आएगा। ठीक है, वरना आपको नहीं करना है ये सब, तो इसको हटा दें झंझट को, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग को वो साइन बताए थे, ठीक है, उसी की मदद से हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हटाओ। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं एक आध एग्जाम्पल, देखो तब और क्लियर ये समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर का जैसे कि आप लोग को कोफैक्टर निकालना है। देखो इसी का देख लो, फाइंड द रेशियो कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6। रेशियो निकालना है किसका, कोफैक्टर का, और माइनर किसके, माइनर का, किस एलिमेंट की, 6 वाले की। मतलब ये 6 का, इसी का माइनर निकालो, इसी का कोफैक्टर निकालो, उन दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, ये वाली लाइन जाएगी छोड़ने, ये वाली छूट जाए, 1 और 2 बचेंगे, 7 और 8। इसको सॉल्व करके लाओगे तो आप लोग का जो क्या आएगा, माइनर आएगा, वो आएगा कितना, वो बताना है। ठीक है, कुछ भी आए, मान के चलना कुछ भी आए। ठीक है, और जैसे आप उन दोनों का कोफैक्टर निकालोगे तो वो भी निकालो, फिर उन दोनों का रेशियो लोगे आप लोग, तो -1 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये करके देखना, हालांकि आप लोग को भी। तो ठीक है, अभी एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं आप लोग, और कहीं नहीं जाओ। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये रहा क्वेश्चन NCERT का। देखो एग्जाम्पल डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट देखना। माइनर किसका निकालना है, A11, मतलब 2 का निकालना है क्या, माइनर, तो उसका 3, इसके अपोजिट वाला आ गया 3। इसका -4 का माइनर निकालोगे, मतलब A12 का, तो उसका आया देखो साइन L0। ओके, इसका निकालोगे माइनर, तो इसके सामने वाला ये 4, इसका निकालोगे तो इसका 2 आएगा माइनर। ओके, अब ना कोफैक्टर कैसे निकालोगे आप लोग, जैसा कि -1 है। देखो मैंने क्या बताया, -1 और उसके ऊपर उसकी रॉ कॉलम का, मतलब कौन से नंबर पे उसका प्लस करके लगा के और स्क्वायर लगा के सॉल्व कर देना। ओके, जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो -1 और A1 का निकालना था। ठीक है, A1 का निकाला, तो इसका माइनर क्या आया था, 2 का 3 आया था, तो हमने 3 लिख लिया। ओके, तो -1 लिखोगे। अब ये कौन से नंबर पे है, 1 देखो 1 पहली रो है, पहली कॉलम है। ठीक है, उन दोनों का प्लस करा ऊपर, स्क्वायर लगा माइनस के ऊपर, और सॉल्व करके 3 आ गया। सेम रूल आप लोग को फॉलो करने हैं सभी के लिए, और निकाल लोगे। अब बात करते हैं ट्रिक के ऊपर। देखो मैंने जैसे नंबर बताया था आप लोग को, इसके पास प्लस है, माइनस है, इधर माइनस है, ये प्लस है, वही सेम चीज़। अब देखो इसके पास प्लस था, ठीक है, इसका जो कोफैक्टर आएगा वो प्लस का आएगा। देखो इसका कोफैक्टर जो है प्लस का आया। ठीक है, राइट, देखते चलना आप लोग। इसके पास माइनस था, तो माइनस तो आप लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, माइनस लगाओगे, और इसका जो वो आया था, क्या कहते हैं, माइनर, इसका माइनर आया था 0। जो माइनर में 0 लगेगा, माइनर है जो 0 आया, उसमें अगर माइनस लगाओगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के आगे अगर माइनस लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि देख सकते हो 0 आया। ठीक है, नाउ अब 0 का माइनर निकालोगे आप लोग, सो क्या आएगा, -4। देखो -4 लिखा है माइनर में। ठीक है, अब इसके पास क्या था, माइनस, इस वाले नंबर के पास हमने क्या दिया था शुरू में, माइनस। ठीक है, जैसे इसको माइनस दिया था आप लोगों ने, ठीक है, तो वो माइनस क्या कर देगा, माइनस को प्लस। देखो देख सकते हो, माइनस और माइनस प्लस होके ये सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़। अब यहाँ पे क्या दिया था अपन ने, प्लस दिया था। ठीक है, तो इसका माइनर क्या आया था, 2। ठीक है, समझना, इसका माइनर तब 2, और जैसे ही उसमें आप लोग ने प्लस लगा के करोगे तो 2 ही आएगा उसका कोफैक्टर। ओके, तो इस प्रकार से करने हैं। अब 3/3 में भी सेम रूल आप लोग ऐसे ही लगा सकते हो, जैसे कि कोई एक। अब देखते हैं हम लोग बहुत ही अच्छी एग्जांपल की, जिससे आप लोग को और क्लियर हो कोफैक्टर और माइनर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसी से चलो देखते हैं इससे कोफैक्टर आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रॉ एवल्यूट, मतलब सेकेंड रॉ का कोफैक्टर निकालो। ठीक है, एंड सेकेंड रॉ के, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सा आप लोग के लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ पढ़ाई नहीं है कि आप लोग कोफैक्टर और माइनर्स की मदद से भी क्या आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी आप लोग को बता रहा एक चीज़, क्या ये रहे, एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इन द टर्म ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। देखो ये कोई डिटरमिनेंट है, इसको जब आप लोग खोलते हो तो कैसे खोलते हो, 3 ऑर्डर के, ये इस प्रकार से खुलता है। ठीक है, नाउ देखो, ठीक है, अब इधर पे ध्यान देना कि ये इतना हिस्सा हटाने से इतना हटाते थे, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए इतना हिस्सा हटाते थे, तो ये क्या था, ये माइनर रहता था, किसका, इसका माइनर रहता था। ओके,
तो वही चीज़ है। तो ये हिस्सा किसका माइनर, इसका, तो इसके माइनर को आप लोग कैसे M11 से लिखोगे, तो ये रहा, राइट। सेम चीज़ इसके लिए, ये किसका माइनर रहता था, किसका, इस वाले का। जब आप लोग ने इतना इतना हटाया तो ये बच रहा है एलिमेंट, तो ये इसका माइनर है। और जब आपने इसका निकाला है तो ये बच रहा हिस्सा इतना, तो ये इसका माइनर, तो ये रहा। देखो माइनर की मदद से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बस माइनर में आपको अब ये प्लस माइनस कैसे आया, तो वही सेम रूल, इधर प्लस माइनस प्लस, ठीक है, जो कि मैंने बताया था आप लोग को। अब कोफैक्टर में थोड़ी सी दिक्कत होगी आप लोग को, क्यों होगी, देखो कोफैक्टर में क्या है, -1 का वो मल्टीप्लाई करते थे, तो उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अब देखो माइनर में क्या है, -1 का वो होता है ये मल्टीप्लाई, तो आप लोग को क्या है, जैसे ही आप लोग कोफैक्टर की मदद से निकाले, इसका कोफैक्टर निकालोगे 1 1 है, सेम चीज़, तो इधर प्लस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है। फिर से अब ये 1 2 है, इधर फिर माइनस आएगा, तो इसमें जो है वो माइनस लग गया, तो ये प्लस आ गया, ठीक है ना। 1 3 है तो इधर प्लस आएगा, तो इसकी वजह से ये इसमें प्लस ही लगा और ये आ गया, सेम रूल, ठीक है। बट ये जो समझा आप लोग, A13 क्या है, ये कोफैक्टर लिखे हुए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसकी मदद से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, माइनर कोफैक्टर की मदद, बट इससे बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो बच्चे नहीं निकालते, बट ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये टिक द करेक्ट और बाकी चीज़ में भी आ जाता है। तो आप लोग सिमिलरली बाकी भी निकाल सकते हो, सेकंड रॉ का भी देख सकते हो और थर्ड रॉ का भी इन्हें निकाला हुआ है, ठीक है। मतलब आप सभी के रॉ कॉलम के साथ सेपरेट करके निकाल सकते हो, निकालते बन जाए तो निकाल लेना, वरना इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, टिक द करेक्ट और उसमें आ जाएंगे तो फिर बैठ ही रह जाओ, इससे अच्छा निकाल के सीख लो, और जो आंसर आएगा मुझसे मिलवा लेना, उस पर यूट्यूब पे डाल देना कमेंट पे, तो मैं चेक कर लूँगा, ओके ना। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ कोफैक्टर्स निकालने के, ठीक है, जो थोड़ी आप लोग को अच्छे से बताएं सकें। जैसे कि यहाँ पे ये इसी को देख लो, इस वाले क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। जैसे क्या दिया, एक डिटरमिनेंट है, फाइंड क्या करना है आप लोग को, A32 के साथ मल्टीप्लाई करना है, A32 एलिमेंट है जो उसके साथ उसका कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करना है। A32 एलिमेंट कौन सा है, A32 एलिमेंट है आप लोग का कौन सा, ये 5, राइट, 5 ही है, 5 है, ओके ना। अब आप लोग को इसका क्या निकालना है, पहले कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए इसका माइनर पता होना चाहिए, तो माइनर कैसे लगा लो, 2 6 5 4, ये इसका माइनर निकला है, ये माइनर निकला। अब माइनस क्यों लगाया गया है इसमें, कोफैक्टर माइनस इसलिए लगा है इसमें, जो कि मैंने तरीका बताया था, क्या इधर तक गिनो प्लस माइनस, ये इधर माइनस है, इसी से लाइन ले लो, माइनस प्लस माइनस, तो इसकी वजह से इधर माइनस आ गया, ओके। तो ये आ गया, तब आपने इसका कोफैक्टर आप लोग यहाँ से निकाल पाए, ये कोफैक्टर आया, ठीक है। ये माइनर, ये इसका एलिमेंट था, दोनों का प्रोडक्ट लिया, आंसर आ गया, ओके ना। अब और अच्छे से भी होंगे, अभी देखते चलो, आप लोग ऐसे मत लो टेंशन, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, देखो ये एक वेरीफाई वाला है क्वेश्चन, आप लोग के में भी होगा। देखो इसमें उसी के क्या वेरीफाई करना है, ये पूरी आइडेंटिटी ये प्रूव करनी, जो अभी मैंने बताया। आप लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो किस मदद से, कोफैक्टर और एलिमेंट की मदद से, बी और माइनस की मदद, लेकिन यहाँ पे कोफैक्टर है, तो इसको देखते हैं कैसे आया। देखो A11, इसका आप लोग को एलिमेंट पता है, ये एलिमेंट कौन, ये इसका एलिमेंट लेना है और इसी का आप लोग को कोफैक्टर निकालना है। इसका नहीं, आप लोग को 3 1 का निकालना है, मतलब 3 थर्ड रो का, थर्ड रो कौन सी है, 1 2 3, ये इस वाले का, इस वाली रो का, ओके। थोड़ी सी गलती होगी मुझसे भी, ठीक है। इसका निकालना है, कैसे निकालोगे आप लोग, तो इसका पहले आप लोग माइनर निकालोगे, ये आएगा, ठीक है, राइट। ये इसका माइनर, अब कोफैक्टर के लिए प्लस माइनस प्लस करोगे आप लोग, प्लस, ठीक है, ठीक है, प्लस करोगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस ओवरऑल प्लस ही आएगा, राइट। बट यहाँ पे आपने इसको जब सॉल्व किया होगा तो वो आंसर क्या है, वो माइनस का आ रहा होगा, देखो इसको सॉल्व करने पर माइनस का ये आ रहा आंसर, ठीक है। और जब प्लस लगाओगे तो वो प्लस का ही हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये आ गया, राइट। अब ऐसे ही सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। जब हालांकि आप लोग को इतना डायरेक्ट जानने की जरूरत नहीं है, वो आंसर चेक करने के लिए मैं बता रहा। हाँ, आप लोग को बोर्ड्स हैं तो आप लोग को ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से ही लिखना आना चाहिए, क्या, -1 और उसके ऊपर पावर लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे। जैसे कि ये क्या था, 3 और 1 पे था, 3 1, तो 3 1 का प्लस लिया, उन दोनों का पावर चढ़ाया, फिर सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया। अब आप लोग, अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, हमारे अगले तरीके पे, कहाँ पे अब करते हैं अगला चीज़, देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। माइनर कोफैक्टर्स मैंने बता ही दिए, प्रॉपर्टी और डिटरमिनेंट आप लोग को अभी ज़रूरी है नहीं हालांकि, तो आप लोग इतनी की ही प्रैक्टिस करना। कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस, वरना प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट बाद में भी हो सकते हैं हमारे अगले लेक्चर्स में भी, ठीक है। तो ये रहे सारे क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से, देख लो,
ये रहे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग NCERT के हैं सारे, सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। ये सभी के आंसर है, ओके। और कुछ अच्छे से देख लो, ये रहा एक पूरा सॉल्यूशन ही मैं दिखा रहा हूँ, माइनर को फैक्टर निकाले थे एक पूरी मैट्रिक्स के, और ये आ जाते हैं 4 नंबर में आप लोग के लिए, ठीक है। फ्री के नंबर हैं, बस थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें, देखो एक सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं बाकी वीडियोस में, जब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलेंगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो ही करना, ठीक है। और जब तक के लिए बाय बाय।